हरे कृष्णा। भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग या प्रकृति के तीन गुण। तो हमने पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में देखा कि क्या प्रकृति के गुण होते हैं। प्रकृति के गुणों के बारे में हमने थोड़ा जाना और किस तरीके से इन तीन गुणों के संपर्क में आके जीवात्मा जो है वो बद्ध हो जाती है। और कैसे हमने ये भी देखा प्रकृति जो है वो आदिकाल से है, यानी सनातन है। जैसे जीवात्मा सनातन है उसी तरीके से प्रकृति भी सनातन है। और फिर 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि जब जीव जो है जीवात्मा जब प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है तो क्या होता है, वो प्रकृति में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। यानी अगर हम प्रकृति के भोग में लगे रहते हैं तो हम प्रकृति में ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और हमें अच्छी योनियां या खराब योनियां मिलती रहती हैं। तो यह बहुत ही ज्यादा आना हमारे लिए महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि ये प्रकृति के तीन गुण जो है वो क्या है और भगवान उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से बताने वाले हैं। कैसे ये तीन गुण हमारे स्वभाव में आते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं और कैसे हम तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे और हम ये भी पहचान पाएंगे कि कब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। तो हो सकता है कि आपको पहले जो 13 अध्याय अभी तक गए वो जैसे पहाड़ चढ़ने के जैसा लगा हो, किंतु अब जो अगले 5 अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक, जैसे कि हम पढ़ के समझ सकते हैं ना, खाली रीडिंग करके भी समझ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे अध्याय होने वाले हैं। तो अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम लेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय में 28वें श्लोक को श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और पठन कर सकते हैं। आज हमारा समय ज्यादा हो गया तो हम ज्यादा हैंड नहीं ले पाएंगे। हरे कृष्णा रामा रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यत्यं यः पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी। और हम आज सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। सोनी माता जी आप तात्पर्य भी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, बाकी श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यतः यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठनु तम परम ईश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यतम यः पश्यति स पश्यति। हरे जी जी कृष्ण। जी 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 आपने बहुत ही सुंदर जो है संधि विच्छेद से देख देख के पढ़ा, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। गगन माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतः विनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। जी 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 माता जी हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, स्वाति माता जी को भी हम लेते हैं लास्ट, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप उत्साहित रहते हैं श्लोक का पठन करने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इस अध्याय में भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं और हमने बार बार चर्चा करी है कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं वो हमारे लिए
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों? क्योंकि उस अध्याय के लिए भगवान ने इंतजार नहीं किया अर्जुन के प्रश्न को सुनने का, है ना, भगवान ने खुद ही हमें ज्ञान दिया। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो इन बातों को समझ जाएगा, जो भगवान इस अध्याय में कहने वाले हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि कैसे हम माया के 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, उन्होंने भी इस ज्ञान को इसी तरीके से समझा है कि कैसे हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठें और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएं। तो ये जो 3 गुण होते हैं, ये भक्ति के चोर होते हैं ना, ये भक्ति हमारी चुरा लेते हैं। जैसे हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि अगर हम किसी लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो हम सारी तैयारियां करके निकलते हैं, बहुत ज्यादा सतर्क होके निकलते हैं। इसी तरीके से जो है, हमें माया के इन 3 गुणों से हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए भगवान जो ये 3 गुण हैं उनके बारे में हमें बताएंगे और किस तरीके से ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं और किस तरीके से हम तैयार रह सकते हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो यहाँ पे साफ साफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 3 गुण जो है, इन्हीं के कारण हम बद्ध हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरीके से बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही आवश्यक बात लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। क्या? ये 3 जो गुण है प्रकृति के, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये हम जानेंगे किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार हमें बांधते हैं, यहां तक तो हमें समझ में आता है, पर किस प्रकार मोक्ष भी हमें प्रदान करते हैं। तो ये गुण हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी बने। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने कितना ज्यादा महत्व दिया है इस अध्याय पे। तो आप सब आराम से बैठें और बहुत ही ध्यान से सुने कि इस अध्याय में क्या लिखा है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर इस ज्ञान को कोई पा लेता है तो मेरे जैसा स्वभाव को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा भगवान ने कि वो मेरे जैसा बन जाता है, यानी भगवान नहीं बनता, भगवान के जैसा स्वभाव प्राप्त करता है। तो भगवान का क्या स्वभाव है? हमने बार बार इसका डिस्कशन किया है। सत, चित और आनंद, है ना। सत यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद यानी आनंदमयी। तो भगवान का जो स्वभाव है वो है सत, चित और आनंद। तो अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा स्वभाव भी सत, चित और आनंद हो जाएगा। तो है ना, भगवान हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। जैसे एक पुजारी था, वो नदी के बगल में पूजा कर रहा था, तो अचानक से क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो जब पानी बढ़ ही रहा होता है, इतने में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में आता है और कहता है, पुजारी जी आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ। पर पुजारी जी क्या कहते हैं उसे, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वो उसके साथ नहीं जाते और पानी और बढ़ने लग जाता है। जब पानी ज्यादा बढ़ने लगता है तो एक आदमी नाव में आता है उनके पास और कहता है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, आप यहाँ से निकल चलिए। वो फिर मना कर देते हैं कि नहीं, जब तक भगवान मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। तो जब पानी इतना बढ़ जाता है तो पुजारी जी क्या करते हैं, मंदिर की छत पे चढ़ जाते हैं। अब वहां से सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर भी आता है, पर उसको भी पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे जब तक भगवान लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हर बार भगवान ही किसी को भेजते हैं, पर हम सहायता लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते। तो कमी हमारे अंदर है, भगवान हमेशा हमारी सहायता करना चाहते हैं। तो भगवान के स्वभाव को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा स्वभाव भी सच्चित और आनंद हो जाता है।
क्यों? क्योंकि पिता के गुण बच्चे में आते हैं, है ना। तो अगर हमारे परम पिता का गुण सच्चित आनंद का है तो हमारा गुण भी सच्चित आनंद का अपने आप ही हो जाएगा। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। तो भगवान के धाम जब हम पहुंचते हैं तो हम पुनः अपने असली स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और वहां पे जाके हमें क्या मिलता है? वहां पे जाके हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। जैसे हमारा अभी जो शरीर है वो भौतिक शरीर है, जिसका श्रेय होता है ना, जो बुढ़ापे की ओर जाता है और फिर विनिष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो हमें वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर का कभी भी श्रेय नहीं होता। और ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक में यानी भगवान के धाम में लोग बातें नहीं करते, हर शब्द गाने की तरह होता है ना, चलते नहीं है, हर कदम नृत्य की तरह होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है। सर्दी गर्मी दिन रात वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है। ठीक है, तो हम आगे अब देखते हैं। तो आगे अब भगवान क्या बताने वाले हैं, ये श्लोका ऑफ द डे भी है हमारा, आप इसे नोट कर लीजिए। 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म योनिरहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जितनी भी योनियां हैं उनका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूं। तो हम देखते हैं ना कि वैज्ञानिकों में होड़ लगी थी पहले, क्या कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आया। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा शोध भी हुआ और बाद में क्या पता चला कि पहले आया बीज। ठीक है, क्योंकि बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता। पर अभी तक किसी ने इस बात का जवाब नहीं खोज के निकाला है कि ये बीज कहां से आया। पर भगवान तो भगवत गीता में साफ साफ कहते हैं क्या, कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान जो है डायरेक्ट बोलते हैं जो सत्य है ना। इसीलिए हमें जो है भगवान के लिखे शास्त्र, भगवान के बोले हुए शास्त्रों को, भगवान के वाणी को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए और इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो स्पष्ट और सत्य ही कहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी भौतिक प्रकृति है वो मेरे द्वारा ही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान से होती है और इस सृष्टि की उत्पत्ति किसने करी है? ब्रह्मा जी ने करी है। तो जितनी भी योनियां है ना, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, सबके बीच प्रदाता भगवान है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, वो केमिकल से आता है, हमारे बॉडी में सिर्फ केमिकल ही है। पर ये अब सिर्फ थ्योरी है ना। अब तो हम देखते हैं कि कई वैज्ञानिक भी इसे चैलेंज करते हैं। तो हमें भगवान पे पूरा भरोसा रखना है। अगर भगवान कहते हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं तो ये सत्य ही है। हम देखते भी हैं कि कई लोग कहते हैं प्रकृति हमारी माता है ना, मदर नेचर हम कहते हैं। तो अगर प्रकृति हमारी माता है और हम उनके बच्चे हैं तो पिता भी तो कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे भगवान बता देते हैं कि मैं हूं पिता। तो भगवान हमारे पिता हैं। 9वें अध्याय में भी हमने देखा था 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह, यानी माता पिता मैं ही हूं, सब मैं ही हूं। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे हमें क्या बताएंगे, सत्वम रजस्तम इति गुना प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यह है सतो रजो तथा तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें साफ साफ बता दिया है, जिस बात की हम हमेशा से चर्चा करते आए हैं, कि जब जो हम शाश्वत जीव है ना, जो हमारी आत्मा है वो हमेशा शाश्वत है। ना जायते म्रियते व कदाचि, ना इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। और किसी भी काल में, है ना, कदाचि यानी किसी भी काल में आत्मा का ना तो जन्म है ना मृत्यु। और ना हन्यते हन्य माने शरीर है, और शरीर के मारे जाने से यह मारा नहीं जाता। तो ये जो जीवात्मा है ये शाश्वत है, पर जब प्रकृति के संसर्ग में आती है तो ये बंध जाती है। और भगवान क्या बताते हैं, ये प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतो रजो और तमो। अब भगवान ने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि ये गुण हमें पकड़ते हैं। भगवान क्या बोले हैं, हम आकर्षित होते हैं जब शाश्वत जीव इनके संसर्ग में आता है, तो जब हम इनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग में 3 माले हैं, 3 मंजिल है। पहले मंजिल पे
एक नशा करने की दुकान है ना, उसमें मदिरा पान कर सकते हैं आप। दूसरे मंजिल पे आप कसीनो है ना, जुआ खेल सकते हैं, जाके अपने पैसे डबल कर सकते हैं। और तीसरे मंजिल पे एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है। अब कौन से मंजिल पे हमें जाना है, कौन से तल्ले पे जाना है, वो हमारा निर्णय है ना। तो हम जिस गुण को चुनेंगे हम उसी तल्ले पे जाएंगे। तो जैसे भोग की हम इच्छा करेंगे हम वैसे ही को चुनाव करेंगे। जैसे अगर हम सतोगुण में हैं तो हम लाइब्रेरी जाएंगे, अगर हम रजोगुण में हैं तो हम कसीनो जाएंगे, है ना, हम जुआ खेलेंगे जिससे हम अपने पैसों को डबल कर सकें। और अगर हम तमोगुण में हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम नशा करने की जगह जाएंगे और वहां पे बैठ के मदिरा पान करेंगे। तो यहाँ पे अपने गुणों के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। पर यहाँ पे भगवान ने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्या, कि ये तीनों गुण हमें बांध देते हैं। तो भगवान कहते हैं सतो रजो और तमो, इन गुणों से हम बंध जाते हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि भगवान कहते हैं हम सतो गुणों, स्वत गुण से भी हम बंध जाते हैं। पर हमने अभी तक देखा है कि सतगुण तो अच्छे होते हैं ना, जो सतोगुणी लोग होते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आप हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं हम थोड़ी सी, कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सतोगुण है वो भी हमें बांधता है। सतोगुण हमें क्यों बांधेगा? सतोगुणी व्यक्ति तो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो तो अच्छे कार्य करता है, तो उसमें हम क्यों बंधते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कमल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे विचार ये हैं इस पर कि सतोगुणी व्यक्ति भी मतलब हमें बांधता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि आप मतलब ये जो हमारी क्लास चल रही है, बहुत सारे नियमित लोग हैं जो रेगुलर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा ये हमने शुरू में ज्वाइन करा, हमारी इच्छा हुई, उसके बाद फिर अभी रेगुलर हम ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है उसके बारे में जानना। तो ये सतोगुण का ही प्रभाव है, जिस वजह से हम उसको रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं और बिना लेट किए ज्वाइन कर रहे हैं या बिना मिस करे हुए ज्वाइन कर रहे हैं। जी नहीं नहीं प्रभु जी, ये हम इस पर चर्चा करेंगे, पर ये सवाल जो जवाब जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं ना, और हम जब भगवान की चर्चा करते हैं तो वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। ठीक है, हम उसकी चर्चा करेंगे प्रभु जी, आपने ठीक है। उदाहरण दिया। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि सतोगुण में हम लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अभी भी हम लोगों में अनन्य भक्ति नहीं आई, इसलिए। और जी 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 जब हम लोगों में अनन्य भक्ति आ जाएगी, जब हम लोग भगवान की शरण में आ जाएंगे, तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे इन गुणों से ऊपर उठकर, ताकि हम शुद्ध सतोगुण में आए। शुद्ध सत्य। ठीक है माता जी, आपके पॉइंट पे भी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु जी। हेलो, सॉरी आचार्य जी, हरे कृष्णा आचार्य जी। जी प्रभु जी। आचार्य जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सतोगुण इसलिए हमें बांधते हैं क्योंकि जब हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो भी हम कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पा पाते, जबकि हमारा टारगेट ही फाइनली होता है कि हमें मुक्ति ही चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान जी ये कहते हैं। धन्यवाद आचार्य। जी 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 ठीक है, हम एक और हैंड लेंगे फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा राम रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सतोगुण इसीलिए हम पर ये हो रहा है सर, क्योंकि हमको अभी सांसारिक जीवन में भी हमको रहना रहता है, और सांसारिक जीवन को त्यागना भी मतलब ये करते हुए उनको त्यागना ये भी ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु ईश्वर जो है हमें बोल रहे हैं कि सतोगुण भी जो है। जी 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 ठीक है ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि सतोगुण व्यक्ति क्यों बनता है। आप सबने अच्छा उत्तर दिया। चैट में भी कुछ उत्तर आए हैं जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुण्य मिलने से पुनः भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, स्वाति माता जी कह रहे हैं। सतगुण बांधते हैं और उनसे पुण्य अर्जित होता है। जी माता जी। नुपुर माता जी कह रहे हैं जिस तरीके से पुण्य कर्म हमें बांधते हैं। ठीक है। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं मुक्ति के लिए। ठीक है। सोनी माता जी कह रहे हैं क्योंकि हम कार्यों को अपने ऊपर ले लेते हैं, भगवान को हर कार्य समर्पित नहीं करते। जी माता जी। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं सतोगुण में हम आनंद में खो जाते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया प्रभु जी ने। वंदना माता जी कह रहे हैं सतोगुण हम सुख और ज्ञान से बांधता है। बहुत ही सटीक उत्तर दे दिया माता जी ने, यही सटीक जवाब है इसका। और आनंद प्रभु जी कह रहे हैं अपने कर्मों को
के पहले को हम प्रभु को समर्पित नहीं, फलों को, अपने कर्मों के फलों को हम प्रभु को समर्पित नहीं करते जी। तो सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी ना, तीन होते हैं। तो सतोगुनी जो होते हैं वो तो दान करते हैं, पुण्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या होता है, वो क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि वो सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। तो उनको ये सब करते हुए इतने ज्यादा सुख की अनुभूति होती है कि वो फिर उसके ऊपर नहीं उठ पाते, और उन्हें क्या लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। जैसे रजोगुनी, रजोगुनी क्या करता है, जो भी कार्य करता है वो अपने लिए करता है और उसके फलों की इच्छा चाहता है। सतोगुनी दान करता है, पुण्य करता है, पर पूरी तरीके से, है ना, वो पूरी तरीके से निष्काम कर्म नहीं कर पाता। तो दान करता है, अच्छा कार्य करता है, पुण्य भी करता है, पर उसे जो सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उससे बंध जाता है। तो हम तीनों गुणों में बंधते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जो होता है वो होता है शुद्ध तत्व, है ना। शुद्ध तत्व में हमें उठना है, तब जाके हम तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। तो जैसे तीन जो पिंजरे होते हैं ना, तीन पिंजरे की तरह ये तीन गुण है, पर है तो पिंजरे ही। तो भले ही हो सकता है तमो जो है वो लोहे का पिंजरा हो, रजोगुण जो है वो चांदी का हो, और सतो जो है वो सोने का हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सतोगुण जो है वो ही सबसे अच्छा है। सतोगुण से आप ऊपर उठ सकते हैं, आप भक्ति में जा सकते हैं जब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं, और जब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं तब आप मुक्त होते हैं। नहीं तो सतोगुण में अगर आप रहते हैं तो आप क्या होता है, आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी काम कर सकते हैं, आप दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, पर आप उसमें भगवान के लिए कार्य नहीं करते। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे अपने आप उत्तर दे दिया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। तो ये जरूरी है, सतोगुण जो है वो बाकी जो गुणों से ऊपर है और हमारी शुद्धि भी करवाता है, पर हम इसमें बंध भी जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजो गुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने सतोगुण और रजोगुण की चर्चा करी है। तो जैसे सतोगुण में कौन से लोग आते हैं, जैसे कवि हो गए ना, पोएट, फिर कौन है, दार्शनिक जैसे फिलोसोफर जिसको हम कहते हैं, या वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। तो इनके पास ज्ञान होता है पर ये इसमें बंध जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसी भावना होती है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। और वो अपना ज्ञान का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वो अपना ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। अब रजोगुनी क्या करता है, रजोगुनी की इच्छा बनी ही रहती है, उसकी इच्छा बिल्कुल भी कभी खत्म नहीं होती। तो भगवान क्या कहते हैं, असीम आकांक्षाएं, है ना, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसकी क्या इच्छा रहती है कि मैं बॉस बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, या मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना। उसके अंदर स्वामित्व की भावना हमेशा बनी रहती है, और वो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने लगता है, और हमेशा क्या सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि किस तरीके से मैं अपने पैसे को डबल कर लूं, और हमेशा दूसरों से कंपटीशन करने में लगा रहता है। वो ये सोचता है कि किस तरीके से मैं पावरफुल बन जाऊं, किस तरीके से मैं फेमस हो जाऊं। और जो रजोगुनी लोग होते हैं उनकी एक और जो है क्या, उनकी एक लक्षण होते हैं, स्त्री और पुरुष के प्रति उनका बहुत ज्यादा आकर्षण भी होता है। ठीक है, तो उनकी जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो हम सतों से भी बंधते हैं, रजों से तो हम बंधते ही हैं। ठीक है, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अब यहाँ पे तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं, तमोगुणी व्यक्ति हमेशा अज्ञान में रहता है ना। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसे कोई भी मतलब नहीं रहता, हमेशा नशे में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हो सकता है ड्रग्स भी लेता हो, और उसके मन में विचार क्या आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, है ना। हमेशा नींद में जैसे पागल हुआ रहता है, और क्या करता है, हमेशा योजनाएं बनाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर अंत में कुछ भी नहीं करता, हमेशा आलस में रहता है। तो वो हमेशा क्या करता है, हमेशा कार्यों से मन चुराता है, और हमेशा किस कम से कम कार्य कर सकूं इसकी योजना बनाता रहता है।
तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस गुण में हैं ना, क्योंकि जब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे उसका इलाज करेंगे। तो हमें भगवत गीता यहाँ पे अपनी बीमारी के बारे में बता रही है, और इन बीमारी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं इसका अगले श्लोक में हमें पता चलेगा। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप भी नोट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप कौन से गुण में आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में, भगवान एक साथ हमें तीनों गुणों की एक समरी सी बना के देते हैं। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानम अवृत्तुत्तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो सतोगुणी व्यक्ति सुख में बंध जाता है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूसरों के लिए कार्य करता है, दान धर्म करता है, पुण्य करता है, उसे बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, पर इन सब का वो रिजल्ट भी चाहता है। फिर रजोगुणी सकाम कर्म से बनता है, वो कोई भी कर्म करता है तो उसके फल की इच्छा में रहता है कि मुझे सारे फल की इच्छा सारे कर्मों के फल मिल जाए। और तमोगुणी क्या करता है, वो अपने ज्ञान को, उसका ज्ञान हमेशा ढका हुआ रहता है और वो पागलपन से बंधा हुआ रहता है। तो जैसे कि एक सागर है ना, सागर में लहरें उठती रहती हैं, तो उसमें अगर आपकी नाव फंस जाती है तो उसमें कौन बाहर आ सकता है? जो तैराक जो है, या जो बोट चलाने वाला जो है मनुष्य है, जो बंदा है, जब तक उसके अंदर वो स्किल नहीं है कि वो उस सागर की जो लहरें हैं उसको पार कर सके, तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा। उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस जो बोट ड्राइवर है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जब हम भव सागर में, जीवन के भव सागर में रहते हैं, तो ये जो गुण है, तीन गुण, ये इन सागर की लहरों की तरह आते रहते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उन्हें पता होता है कि इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, पर जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन का उसमें नाश कर लेते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजो सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही गुण बने रहते हैं, है ना, ये गुण बदलते भी रहते हैं। जैसे सवेरे आप उठते हैं तो आप सतोगुण में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर लूं, थोड़ा कुछ पढ़ लूं, भगवत गीता पढ़ लूं इत्यादि। फिर दिन में आप क्या है, आप अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, अपनी नौकरी में लग जाते हैं, तो रजोगुण हावी हो जाता है। और फिर रात में आप आलस्य में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं बिस्तर पे बस सो जाऊं जाके, तो उस समय तमोगुण हावी रहता है। तो हो सकता है कि दिन के अलग अलग समय आपके ऊपर अलग अलग गुण हावी हो। तो कभी एक गुण हावी हो सकता है और कभी दूसरा गुण हावी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है आपके दिन, आपके शरीर के हिसाब से ही हो, ये समाज के हिसाब से भी हो सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया में कभी कभी किसी किसी जगह पे सतोगुण ज्यादा रहता है ना, कहीं हम देखते हैं बहुत ज्यादा भक्ति हो रही है, तो कहीं कहीं रजोगुण बहुत ज्यादा रहता है, जहाँ पे हम देखते हैं लोग पागलपन की तरह कार्य कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो कहीं कहीं हम देखते हैं तमोगुण हावी है, जहाँ पे लोगों को मतलब नहीं है, वे सिर्फ नशा ही कर रहे हैं। और ये हो सकता है देश के राजा पे भी निर्भर करे, है ना। हम देख भी सकते हैं जिस देश का जैसा राजा होता है उसके लोगों में फिर वैसा गुण आना लगता है। जैसे एग्जाम के टाइम पे हम देखते हैं क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं ना, और जब कल्चरल कोई प्रोग्राम होता है या कोई इलेक्शंस होते हैं तो कुछ लीडरशिप जो स्टूडेंट होते हैं, जो लीड करना चाहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। जब कॉलेज बंक करने का समय होता है तो जो बैक बेंचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग गुण जो है हावी होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीन गुण अब हमारे दिमाग को, हमारे मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं, और इन तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जब ये 9 द्वार जो हैं ये ज्ञान से प्रकाशित होते हैं तभी हम सतोगुण का अनुभव कर सकते हैं। तो ये 9 द्वार क्या है? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और गुदा और उपस्थ। तो ये शरीर के 9 द्वार होते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने रजोगुण के लक्षण भी बता दिए हैं। क्या?
पहला है अत्यधिक आसक्ति, बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट होने लगती है ना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। सकाम कर्म यानी हर कर्म जो आप करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं। गहन उद्यम यानी बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं। और अनियंत्रित इच्छा यानी आपकी इच्छा एकदम बेलगाम हो जाती है, आपको सब कुछ चाहिए। मेरा पैसा है ना, कितनी आसक्ति होती है, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा आसक्ति होने लगती है। जैसे धृतराष्ट्र ना, उसको अपने पुत्रों से कितनी ज्यादा आसक्ति हो गई थी कि अंत में वो उन्हीं का नाश करवा बैठता है। अब जैसे इसमें एक कथा भी आती है कि किस तरीके से इंद्र को एक बार श्राप मिला कि वो शुकर बन जाए ना, तो इंद्र जो है वो शुकर बन गया और उसका एक परिवार भी होता है और वो मलमूत्र खाते हैं। पर ब्रह्मा जी जब उनको देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा उस पर दया आती है, तो वो इंद्र को कहते भी हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हें वापस ले जाने को आया हूं, पर वो मना कर देते हैं। और ब्रह्मा जी फिर क्या देखते हैं कि ये तो ऐसे नहीं मान रहा, तो उसे मार देते हैं, उसकी फैमिली को। जब उसकी फैमिली को मार देते हैं तो वो कहता है ठीक है, मुझे भी मार दो। फिर जब उसके बाद इंद्र अपने धाम को पहुंचता है तो उसे अपने लोग पहुंचता है, तो उनको पता चलता है कि वो क्या कर रहे थे ना, वो तो स्वर्ग के राजा थे और कहां से इतने ज्यादा वो आसक्त हो गए थे। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि हम लोग जो है भूल जाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। हम क्या करते हैं, चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली जो जो आसक्ति है वो क्या, भगवान से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो आध्यात्मिक अस्तित्व है, भौतिक नहीं है। तो ये जो है ये रजोगुण के लक्षण होते हैं। जैसे अनाज की कोई बोरी रखी रहती है, तो जब अनाज की बोरी रखी रहती है तो जानवर क्या करता है, आता है, खाता है, अपना पेट भरता है और चला जाता है। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य पूरी की पूरी बोरी उठा के ले आता है। तो अनियंत्रित इच्छा है ना, उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। और ये लोग क्या करते हैं, रजोगुणी लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, पर उनको ये नहीं पता चलता कि ये मेहनत वो क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पंखा है ना, एक पंखा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पर अंत में वो उस जगह पे उस लटका रहता है, वो कहीं भी नहीं जा पाता, उसी जगह पे लटके लटके वो बहुत मेहनत करता है, पर अंत में आप देखेंगे कि वो वहां का वहीं रह जाता है। तो इसी तरीके से जो रजोगुनी है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर बार 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 वो पृथ्वी लोक पे जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं, ठीक उस पंखे की तरह जो इतनी मेहनत करके घूमता रहता है, घूमता रहता है, पर अंत में उसी जगह पे अटका रहता है। तो हमने देखा भी है मिदास की कहानी, उसे इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि क्या करता है, उस सब कुछ जो छूता है वो सोने में बदल जाता है। तो अपने खाने को छूता है तो वो भी सोने में बदल जाता है, और बाद में अपनी बेटी को छूता है तो उसकी बेटी भी सोने में बदल जाती है। तो जो ज्यादा आसक्ति करते हैं चीजों से, उनके अंदर रजोगुण जो है वो प्रधान रहता है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमथता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, तमोगुणी व्यक्ति कभी भी नियम से बंधकर कार्य नहीं करना चाहते, उन्हें नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो वो कैसे कार्य करते हैं, वो अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं ना, उनको जैसा सनक होता है वो वैसा ही कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, केपेबल होते हैं, पर परिश्रम नहीं करना चाहते। इसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, इसे ही मोह कहते हैं। वो मोह में कार्य करता है। कैसा मोह, परिश्रम नहीं करना चाहता, भले ही उसके अंदर काबिलियत क्यों ना हो। तो वो क्या करता है, वो अंधकार में रहता है, यानी क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ भी नहीं पता रहता। नशा करता है, आलस्य करता है और हमेशा निद्रा में ही रहता है। तो जब वो मदिरा पान करता है तो अचानक एक दिन क्या बोलता है कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। पर बाद में क्या पता चलता है, उसने सिर्फ अपनी ब्रांड बदली, क्योंकि उसे वो ब्रांड नहीं पसंद आई, वो मदिरा नहीं छोड़ा, है ना, मदिरा फिर भी चालू है, सिर्फ ब्रांड ही बदल लिया। तो तमोगुनी जो है वो इस तरीके की जिंदगी बिताते हैं। तो हमने क्या देखा, जो लोग सक्रिय होते हैं और संतुष्ट होते हैं वो सतोगुनी होते हैं। सक्रिय और संतुष्ट यानी सतोगुनी। जो सक्रिय होते हैं पर कभी भी संतुष्ट नहीं होते, यानी असंतुष्ट रहते हैं, वो होते हैं रजोगुनी। और जो ना सक्रिय होते हैं, ना संतुष्ट रहते हैं, तो वो होते हैं तमोगुनी। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं। अब भगवान बताते हैं कि जो इन गुणों में मरता है उनकी गति क्या होती है।
तो सबसे पहले भगवान बताते हैं सतोगुण के बारे में कि जो सतोगुण में मरता है वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि भगवान ने कहा है कि सतोगुणी व्यक्ति उच्च ग्रहों में जाता है, यानी उच्च ग्रह यानी हो सकता है स्वर्ग में चला जाए, हो सकता है ब्रह्मा जी के लोक तक चला जाए। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो परम धाम को जाता है, यानी गोलोक वृंदावन, वो मेरे धाम को जाता है? भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा? भगवान ने कहा सतोगुण उच्च शुद्ध ग्रहों को जाता है, पर भगवान जैसे पहला कहते आए ना कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे परम धाम को जाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, तो वो भगवान के परम धाम को क्यों नहीं जाता? वो सिर्फ उच्च लोकों तक ही क्यों जाता है? हरे कृष्ण गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उसका रीजन ये है कि सतोगुण में आके जो लोग भक्ति करते हैं, जो जिन दो तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो भक्ति करके थोड़े टाइम के लिए जो छोड़ देते हैं भक्ति, उनका जन्म उस परिवार में होता है, किसी अच्छी रिच फैमिली में होता है, ताकि वो वहां पे जाके अपना आगे का और जो ज्ञान है वो कंटिन्यू कर सके। और जिनकी भक्ति होती है, और जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, और मतलब थोड़ा सा और ज्यादा जो लंबी टाइम तक और ज्यादा भक्ति करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लाइक उनका एक ब्राह्मण परिवार में, एक बुद्धिमान परिवार में उसका जन्म होता है, और वो आगे जाके स्वामी भी बनता है। तो इसलिए मतलब क्योंकि अभी उसका ज्ञान अभी शेष है, अभी उसने पूरा ज्ञान हासिल नहीं किया, तो उसको अभी और प्रिपरेशन करनी है, तभी वो भगवान के धाम में आएगा। जब वो भगवान के पूरी अनन्य भक्ति में आ जाएगा, तब वो भगवान के धाम में जाएगा। भगवान उसको मृत्यु के टाइम खुद लेने आएंगे। जी जी जी। तो माता जी ने बताया कि एक असफल योगी का क्या गंतव्य होता है। तो माता जी ने पॉइंट अच्छे बताए, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम बाकी सुनते हैं। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, सतोगुणी व्यक्ति मतलब केवल शुद्ध उच्च ग्रहों तक ही जाता है, वो इसलिए क्योंकि सतोगुणी होने के बावजूद भी वह सुख और ज्ञान से बंधा होता है। तो जिस कारण अगर वो सुख और ज्ञान से भी मुक्त हो जाए, तब वह परम धाम को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, जो सतोगुणी होता है वो सकाम कर्म नहीं करता है, जी 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 जी। और वो कृष्ण कर्म नहीं करता, इसलिए वो उनके धाम नहीं जा पाता। जी माता जी, जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं चैट में पढ़ता हूँ। स्वाति माता जी कह रहे हैं क्योंकि उनके कर्म समाप्त नहीं होते। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि वो सकाम कर्म करते हैं। नारजो प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी, तमोगुनी अगर शुद्ध भक्ति करे तो क्या उसकी मुक्ति संभव है? प्रभु जी हमें प्रश्न बाद में लेंगे। सतोगुण भी हमें बांधता है, विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं। कमल प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति हर काम के फल की इच्छा से करता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है। नुपुर माता जी कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी रजोगुण से आसक्त है और भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा है। अच्छा, तो नुपुर माता जी कह रहे हैं कि नहीं, वो मिश्रित है अभी। पर यहाँ पे माता जी सिर्फ सतोगुणी व्यक्ति की भगवान बात कर रहे हैं, अभी बंधा हुआ है। ठीक है, तो आप सबने प्राय जो है पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि सतोगुण भी हमें बांधता है। तो सतोगुणी जो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो उसने सब कुछ पा लिया, सतोगुण के ऊपर भी होता है ना। हमने देखा है कि तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना होता है। तो सतोगुण में जो है व्यक्ति, वो अभी तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठा है, तो उसे ज्ञान, जैसा सोनी माता जी ने कहा, ज्ञान और सुख से बंधा हुआ है। तो वो बहुत अच्छे कार्य करता है, वो दान करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है, पर क्या करता है, पर वो अभी भी उस गुण से ऊपर नहीं उठ पाया है, क्योंकि उसे अभी भी अपने ज्ञान पे थोड़ा अहंकार है, अपने कर्मों पे उसे हो सकता है थोड़ा अहंकार है, क्योंकि वो उसी को करना चाहता है ना, क्योंकि उसे पता है मैं पुण्य कार्य कर रहा हूँ और मेरा जीवन बहुत ही सुखमय है। पर उसके ऊपर जो उठता है उसे कहते हैं शुद्ध सत्व, यानी जो भगवान के लिए निष्काम कर्म योग करता है। तो इसमें क्या है, इसलिए वो उच्च लोकों तक जाता है, यानी पुण्य कमाता है, स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भोग करता है, पर उसे वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो उच्च ग्रहों की ओर जाता है। ठीक है, जब कोई रजोगुण में मरता है
तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो अब आप सबसे प्रश्न है, आप फिर हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं कि रजोगुनी जो है वो वापस क्यों आता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों भगवान कहते हैं कि वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, तो वो वापस जन्म क्यों ग्रहण करता है। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसा हम जानते हैं कि रजोगुण व्यक्ति सिर्फ अपने लिए काम करता है, वो स्वार्थवश आसक्त के प्रति बहुत ज्यादा रहता है। तो जो भी वो काम किया, जो पूरे जीवन भर में अपने लिए किया है, तो उसके कामों के हिसाब से वो सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म ले सकता है। वो उससे ज्यादा वो उसको पा नहीं सकता। उसमें ना भक्ति गुण था, ना उसने दान किया है। तो वो सिर्फ अपने लिए जिया, तो उसके कर्मों के हिसाब से वो सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म ले सकता है। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। तो इसमें हम चैट में देखते हैं। अच्छा, चैट, क्योंकि कमल प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि उसकी इच्छाएं अनियमित हैं, जिसे वो पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए वो दोबारा जन्म लेता है। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि रजोगुनी व्यक्ति इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो मृत्यु के समय वैसे ही भाव में वो मृत्यु होती है उसकी। ठीक है। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए वो आप वापस आते हैं। जी जी जी, तो अभी हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और वापस आप हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि हम एक और आपसे प्रश्न करने वाले हैं। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आप सबने बहुत ही अच्छा बताया, रजोगुनी व्यक्ति जो होती है उसकी असीम इच्छाएं होती है। तो भगवान क्या कहते हैं, जो मरते समय जैसे भाव में मरता है उसे अगला शरीर वैसा ही मिलता है। तो जो सकाम कर्मी है वो उसी भाव में मरता है ना, उसकी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती। मरते समय भी उसे लगता है मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, है ना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी। तो वापस वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, तो उसे वापस वही लोक मिलता है जिसमें वो वापस कर्म कर सके। ठीक है, वापस मृत्यु लोक में आता है। तो तमोगुण के लिए भगवान कहते हैं कि उसे पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। तो भगवान अब तमोगुनी व्यक्तियों को पशु योनि क्यों देना चाहते हैं, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तमोगुनी व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो तमोगुनी है वो पशु योनि में आएगा। पर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हरे कृष्णा गगन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि जो तमोगुण में होता है, पहला मेन पॉइंट तो वही है कि भगवान ने कहा है कि जो जिस भाव में होता है वो उसी भाव में मतलब वापस उसी में आएगा वापस। क्योंकि वो उसका पूरा जो टाइम होता है, कामचोर होता है, वो अंधेरे में रहता है, उसकी जो बुद्धि अंधेरे में रहती है, नशा करता है, ज्यादा सोता है, लालच करता है, एडिक्शन होती है इसको, और उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। वो क्रोध भी करता है, और अपनी अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता, दूसरों से लड़ता है। तो इसलिए मतलब भगवान उसको नरक लोक में ही भेजते हैं उसको, कि जिस लोक में वो रहता है उससे भी उसको नीचे भेजते हैं। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो नियम में बंद कर उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं वो किसी नियम में रह के वो किसी नियम को फॉलो करे जो सही नियम है। और दूसरी बात, भगवान ने ये भी बोला हुआ है जो जी 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 माता जी, आप म्यूट हो गए। जी बोलिए। जो अभी तक तमोगुण वाला बंदा जो है, पहले वो रजोगुण में आएगा, फिर वो आएगा उसमें सतोगुण में, तब वो जाएगा उसमें। तमोगुण वाला जो बंदा है वो तो नीच लोक में ही जाएगा, जहाँ पे कीड़े मकोड़े, कोई जानवर जी 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 जो जी भी हो सकता है। हाँ जी, धन्यवाद माता जी। हम एक हैंड रेज और लेंगे, फिर हम रामा रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी ने तो बहुत सारी जी जी बातें बता दिया प्रभु जी ने। प्रभु जी, तमोगुण से जो मरता है वो पशु जन्म में ही धारण करता है, पशु योनि में। जी इसका सिर्फ ये है कि वो एक आसक्त है, उसमें एक जड़ता है। तो जीवन जैसे पशुओं में, जैसे उनकी कोई बुद्धि नहीं है, वो अपनी बुद्धि से विवेक से काम नहीं ले पाते, इसी वजह से उनको जो है पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है, और मांस वगैरह का जो सेवन करने की वजह से भी जी 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 धन्यवाद प्रभु तमोगुण जी, से बहुत बहुत जो धन्यवाद जी। ठीक है, चैट में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, हमारे पास समय थैंक कम है। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि उन्हें भोग की चाहत होती है। स्वाति माता जी कह रहे हैं क्योंकि उनका पतन हो जाता है, बुरे कर्मों से बंध जाते हैं। सुमित प्रभु जी कह रहे हैं
क्योंकि वो कुछ भी खाता, नशा, आलस और आदि करता है। नुपुर माता जी कह रहे हैं वो पशु समान कर्म करता है। जी जी जी। तो क्या होता है, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, इसी में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैंने बेकार ही तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया, क्योंकि तुमने अपने मनुष्य के शरीर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम्हें सोना पसंद है तो ठीक है, तुम्हें भालू का शरीर दे देता हूँ। तुम्हें खाना पसंद है, ठीक है, तुम हाथी का शरीर लेके बैठो। और तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम सिर्फ बैठे रहते हो, तो तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि तुमने अपने मनुष्य शरीर का गलत इस्तेमाल किया है, तुमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो तुम्हें मनुष्य शरीर को वेस्ट किया है ना, इसीलिए तुम्हें मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो पशुओं की योनि में चले जाते हैं और वो कुछ भी खाते हैं। तो कुछ भी खाते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम कुछ भी खाते हो तो तुम पशुओं की योनि में जाओ, है ना, शुकर बन सकते हो, तो तुम कुछ भी खा सकते हो। ठीक है, तो भगवान अब यहाँ पे हमें क्या बताते हैं, हम देखते हैं। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो यानी सत्वगुण में जो लोग हैं वो पुण्य कार्य करते हैं, है ना, तो उसे सात्विक कहते हैं। जो रजोगुण में वो क्या होता है, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है पर आखिरी में बहुत ही ज्यादा दुख देता है, तो ये बिल्कुल भी श्रेयस नहीं है। और जो तमोगुणी है वो शुरू से लेकर आखिरी तक दुख ही दुख होता है। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से अंत तक उसमें कोई भी आनंद नहीं है ना, मूर्खता वाले काम वो करता रहता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो भगवान हमें बताया, भगवान ने, कि क्या क्या उनकी गति होती है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि उनका क्या होता है। जो जिस गुण में होता है तो क्या होता है, सतोगुण में जो व्यक्ति है उसको जो है वास्तविक ज्ञान आता है। तो वास्तविक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जैसे अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो कहता है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी पर वो खुद भी स्मोक करता है तो वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, जो हम खुद भी फॉलो करते हैं। तो जो सतोगुण में होता है उसे वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण में जो है उसे लालच, है ना, लोभ उत्पन्न होता है। और तमोगुण से अज्ञान और प्रमदता ही आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या भगवान कुछ बताने वाले हैं यहाँ पे, कि जो जिस गुण में होता है उनको कौन सा लोक मिलता है। तो भगवान ने पहले बताई कि कैसी योनियां मिलती हैं उसको, है ना, कोई उच्च ग्रह में जाता है, कोई वापस सकर्मियों के बीच में जन्म लेता है और कोई पशु योनि में जाता है। भगवान अब यहाँ पे क्या बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुण वृत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक की ओर जाते हैं। तो हम जब कहते हैं ना तीन लोक, तो तीन लोक क्या होते हैं, तीन लोक होते हैं पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक के ऊपर के लोक और पृथ्वी लोक के नीचे के लोक। यानी ये भौतिक जितने भी लोग हैं, ब्रह्मा जी से लेके सारे नीचे के लोग सब भौतिक लोकों में आते हैं। तो पृथ्वी से ऊपर जितने भी लोग हैं ब्रह्मा जी के लोक तक वो उच्च लोक कहलाते हैं और पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं वो नरक कहलाते हैं। तो जो सतोगुणी होता है वो उच्च लोकों में जाता है, हमने देखा। और हमने ये भी देखा रजोगुणी जो है सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, यानी वो पृथ्वी लोक में वापस जन्म लेता है। और जो तमोगुणी है वो नीचे नरक की ओर चला जाता है। तो सतोगुणी जो है वो श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि उससे हम आसानी से भक्ति में जा सकते हैं। जैसे एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन अगर उसे हवा में उड़ना है तो उसे कहाँ जाना होता है, उसे रनवे पे जाना होता है। इसी तरीके से अगर हमें भक्ति की शुरुआत करनी है तो कम से कम हमें सतोगुण तक ऊपर उठना ही पड़ेगा। सतोगुण से भक्ति की शुरुआत आसान हो जाती है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मांड है ना, आप देख सकते हैं। बीच में यहाँ पे है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जितने उच्च लोक जो आप देख सकते हैं, भुवर, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। और पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, और फिर उसके नीचे 28 नर्क। तो ये है ना, ये समरी में हमारा जो है क्या है, हमारा ब्रह्मांड है।
जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान ने बताया कि अगर भगवान को कोई जान लेता है तो वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। और ये जो प्रकृति है ये भगवान के शरणागति में ही काम करती है। तो भगवान इसलिए क्या कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्यय प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि ये जो प्रकृति है ये भगवान के अध्यक्षता में काम करती है, मैया दक्षिण प्रकृति ही। क्योंकि ये भगवान की शक्ति है तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम इसे अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते, पर जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो हम इसे पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्रश्न उठता है, क्योंकि भगवान जो है वो क्यों हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठा सकते हैं, हम क्यों अपने बलबूते हुए अपनी शक्ति से ऊपर नहीं उठ सकते? क्यों? क्योंकि भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है, मैया दक्षिण प्रकृति ही, है ना। तो अगर हम, मेरे भी हाथ बंधे हैं, आपके भी हाथ बंधे हैं, तो हमें एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। हमें कौन छुड़ा सकता है? जिसके हाथ बंधे हुए नहीं है। तो भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है, भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। तो जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो हम तुरंत जो है छूट जाते हैं इन 3 गुणों से। जैसा हमने पहले उदाहरण दिया था ना, कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहां पे उसके घर में कोई कुत्ता है जो आपको परेशान करता है, आप कुत्ते को कितना ही हटाएं वो नहीं हटेगा, पर जब आप उसके मालिक को कहते हैं तो वो तुरंत हट जाता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब अर्जुन क्या पूछते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब ध्यान देके सुनिएगा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? तो भगवान ने हमें बता दिया कि तमोगुणी के क्या लक्षण है, उनकी क्या गति है। हमें भगवान ने रजोगुण और सत्वगुण के बारे में भी बताया। पर अर्जुन कहते हैं जो इन 3 गुणों से ऊपर है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ पाता है, किस प्रकार हम इन तीनों गुणों को लांघे। तो हमारा भी ये प्रश्न जरूर होगा कि कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठें। तो भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनसे उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान में समान भाव रखता है, जो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं गुणातीत, यानी जो इन 3 गुणों से अतीत है, जो इन 3 गुणों के ऊपर है, उसके अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो उनके अंदर जो द्वंद होते हैं ना, जितने भी प्रकृति के द्वंद होते हैं, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, ये सबसे वो ऊपर उठ जाता है। इनसे पूरी तरीके से वो अविचलित रहता है, पूरी तरीके से भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं है सर्दी आई तो छोड़ दिया, गर्मी आई तो छोड़ दिया, बहाने नहीं खोजता, है ना। और वो क्या है, सबको समान दृष्टि से देखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज ने हमने देखा कितने उनके जीवन में दुख आए, पर हमेशा वो संभाव बने रहे। जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कैसे लांघ सकते हैं? भगवान ने इस श्लोक में उसका जवाब दे दिया कि भक्ति से हम तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो भक्ति कर रहा है और जो भक्ति नहीं कर रहा है, दोनों बाहर से एक जैसे लगते हैं ना, ये भी नाचता है वो भी नाचता है, ये भी खाता है वो भी खाता है, पर दोनों में फर्क है। एक भगवान के लिए नाचता है और एक खुद के लिए, खुद की प्रशंसा के लिए नाचता है। एक भगवान को प्रसाद चढ़ा के खाता है, भोग लगा के खाता है, दूसरा अपने इंद्र तृप्ति के लिए खाता है। तो दोनों में बहुत फर्क आ जाता है ना। तो हमें इस फर्क को समझना है और भगवान की भक्ति में तुरंत लग जाना है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यहाँ पे बता देते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है
वो मेरे से ही आती है। ऐसा नहीं है कि मैं निराकार ब्रह्म से आता हूं। तो भगवान यहाँ पे इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। तो यानी जो सतोगुणी होता है, यानी कोई भलाई करता है ना, वो सतोगुण में आता है। और रजोगुण क्या होता है? जुनून। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सवेरे से उठते ही, तो जो सतोगुण में रहते हैं परिवार, वो सवेरे उठता है, भगवान का कीर्तन करता है। दूसरा जो रजोगुणी परिवार है, वो सवेरे उठता है और एक्सरसाइज में लग जाता है। तो आप कहेंगे एक्सरसाइज करना बुरी बात तो नहीं है। जी हाँ, नहीं है, पर उससे बहुत ज्यादा जब आसक्ति होती है कि मुझे तो बहुत दुबला पतला दिखना है, मुझे बहुत ज्यादा आकर्षक दिखना है, मुझे एकदम है ना अट्रैक्टिव कपड़े पहनने हैं जिससे सब मुझे देखें, और दिन भर वो सिर्फ अपने वजन, सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है, तो वो रजोगुणी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून आ जाता है। और तमोगुणी क्या करता है? सवेरे उठते ही वो ऐसे कार्यों में लगता है जिसके कोई भी लाभ नहीं मिलता, सिर्फ समय ही बर्बाद होता है ना। जैसे सोशल मीडिया हम करे ही जा रहे हैं, और 2 घंटे बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि तुमने क्या किया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है आपने क्या किया सोशल मीडिया पे। तो अभी आप नोट कर सकते हैं इन सब चीज को देख के कि आप कौन से गुण में आते हैं। फिर लास्ट में हम आपसे पूछ सकते हैं, आप चैट में भी बता सकते हैं। तो समय पे जागना, सतोगुणी जल्दी जाग जाता है ना, सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक वो जाग जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। रजोगुणी क्या करता है? रजोगुणी तब जागता है जब काम शुरू होता है ना, जैसे उठेगा तुरंत नहाएगा धोएगा और ऑफिस भाग जाएगा। और तमोगुणी क्या है? तमोगुणी सीधा गुड आफ्टरनून ही बोलता है। और जागने के बाद क्या होता है? जागने के बाद सतोगुणी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और अपनी आत्मा के लिए समय निकालता है, भगवान का कीर्तन करता है, मंगल आरती अटेंड करता है, भगवत गीता पढ़ता है ना, तो अध्यात्म की ओर बढ़ता है। रजोगुणी क्या करता है? वो फिर जो है भागा दौड़ी में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति है। और तमोगुणी क्या करता है? तमोगुणी सोचता है अरे अभी तो 9 ही बजे हैं, मैं और 1 घंटा सो जाता हूँ। फिर ऐसे करते करते वो सीधे दोपहर में 2 बजे ही उठ पाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं? वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, जो विद्या है ना, उन्हें पता है कि यही परम सत्य और यही परम ज्ञान है, तो वो उस तरीके की पुस्तकें पढ़ते हैं। रजोगुणी कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? कि मैं कैसे पैसा कमा लूं, कैसे मैं अमीर बन जाऊं, किस तरीके से अपना पैसे डबल कर लूं, किस तरीके से मैं दूसरों को आकर्षित कर लूं अपनी ओर, तो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं। और तमोगुणी वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें कोई भी ज्ञान नहीं है, जैसे कार्टून देखेंगे ना, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता उनको। सोने का समय तो सतोगुणी जल्दी उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं। रजोगुणी रात में है ना, वो न्यूज, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स देखते रहते हैं और रात में सोते हैं। और तमोगुणी क्या करते हैं? तमोगुणी तो अगले दिन सवेरे सोते हैं। तो जब सतोगुणी व्यक्ति के जागने का समय होता है, तब तमोगुणी व्यक्ति के सोने का समय होता है। तो कई लोग कह सकते हैं तो फिर भक्त रात भर जागरण क्यों करते हैं, कीर्तन क्यों करते हैं? तो वो एक्सेप्शन है ना, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, वो खुद के लिए कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हम लास्ट में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं, फिर जिससे हम अध्याय को शेष कर पाएंगे। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो जो हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है वो कौन सी होती है? सत चित आनंद। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति में हम तीनों से अलग होते हैं, पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो बद्ध हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुण यानी सतो, रजो और तमो से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। तो जब हम अपनी जो इच्छा है कि मैं प्रकृति पे अपना स्वामित्व जमाऊं, जब वो इच्छा दूर हो जाती है तो क्या है? तो वो रजोगुण से बाहर निकलता है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की नवता भक्ति यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि का अभ्यास करता है। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। तो जब मनुष्य के अंदर ये भावना आती है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ता है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थली का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करता रहे। तो भक्त को क्या चाहिए? ऋषिकेश सेवनम, यानी अपनी सारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए।
तो जो पदार्थ हमें बांध सकते हैं वो पदार्थ हमें उठा भी सकते हैं। जैसे दूध है ना, ज्यादा दूध हम पी लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पर उसी दूध से बनी हुई दही जब हम खाते हैं तो हमारा पेट सही हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें हर पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई फल है, कोई फल को आप यूं ही खा लेते हैं तो क्या होता है, आप बंध जाते हैं, पर अगर आप उसे भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो आप मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भी बता सकते हैं चैट में, है ना, हम पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, और इतने प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है आप कौन से गुण में आते हैं। जी माता जी, इतने हम प्रश्न भी ले सकते हैं। जी, हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न आज का ये है कि आपने कहा कि भगवान बहुत दयालु हैं, हर जगह वो प्रकट होके हेल्प करते हैं, लेकिन फिर इस दुनिया में इतना क्राइम क्यों है? कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ कोई बहुत बुरी घटना हो रही होती है, उस समय वहाँ पे वो क्यों नहीं प्रकट होके उनकी हेल्प करते हैं? और आचार्य जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने कई लोगों को देखा जो हमेशा मंदिर जाएंगे, उनको गीता के श्लोक भी याद हैं, कई चीज़ें पूजा पाठ भी बहुत करेंगे, लेकिन उनके पास कोई भिखारी आ जाएगा या कोई बूढ़ा दादा या दादी आ जाएंगी भीख मांगने, तो वो 5 रुपए उनकी जेब से नहीं निकलता और उनके लिए वो कहते हैं कि क्या तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कमा नहीं सकते हो? और वो मंदिरों में कई गुना ज़्यादा दान कर देंगे या फिर पार्टी में कई गुना खर्चा कर देंगे, तो उनकी गति क्या होती है, ये बता दीजिए। जी 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 जी। ठीक है, तो प्रभु जी आपका पहला जो प्रश्न है ना कि किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो भगवान वहां पे क्यों नहीं आते हैं उसके पास। दो चीजें प्रभु जी, एक तो जो जिसके साथ बुरा हो रहा है और जो दूसरा बुरा कर रहा है। तो हमें क्या ना, हमने पहले भी इस बात की बार बार चर्चा करी है कि हम भगवान को पूरी पिक्चर पता है, हमें सिर्फ एक पोर्शन पता है। मान लीजिए 3 घंटे की कोई मूवी है, उसमें आप बीच में 5 मिनट में देखने जाते हैं और आप देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अरे इसने उसे मारा, ये गलत है, इसे पुलिस पकड़ के ले जाए। और बाद में आपको पता चलता है कि जिसने मारा वो तो फिल्म का हीरो है और उसने विलन को मारा, तो क्या होता है, तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है ना। तो इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं किसी के साथ बुरा हो रहा है तो हम वो सिर्फ उसी चीज को देख रहे हैं, पर हमें नहीं पता है कि उसके पिछले जन्मों के कर्म कैसे रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को, या कुत्ता छोड़ दीजिए, किसी गाय को, है ना, किसी गाय को आपने बहुत ही बेरहमी से मारा। क्यों मारा? क्योंकि आप उसका मांस खाना चाहते थे। तो अब अगले जन्म में अब आपको वही गाय है ना जो मनुष्य रूप में आके आपको मारता है, तो आपको लगेगा ये तो गलत हो रहा है उसके साथ, पर आप ये भूल गए कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। तो भगवान को पूरी पिक्चर पता होती है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा कुछ दिखता है तो हम सोचते हैं उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हमें सारी जानकारी नहीं होती है, हमने उसके पिछले जन्मों के कर्म नहीं देखे हैं। और जो बुरा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भगवान उससे बुरा करवा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है, हमारे अंदर एक स्वतंत्र इच्छा होती है, लिटिल इंडिपेंडेंस है। भगवान हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, पर हम इतने ज्यादा हम अपने काम से ना, हमारी इच्छा से लिप्त रहते हैं, क्योंकि जो कोई बुरा करता है उसका कोई ना कोई उसके अंदर भावना रहती है ना, क्रोध में रहता है, या उसे कोई लालच रहता है जिसके कारण वो अपराध करता है। ये हम भगवान की नहीं सुनते, तो वो जो है उसके दुख और सुख हमें ही भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वो इच्छा करी और भगवान हमारी इच्छा को अनुमति देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो चॉकलेट की जिद करता है, अगर सड़क पे लौटने लगता है तो पिता उसे खिलाते हैं, चॉकलेट खरीद के देते हैं, भले ही बाद में उस छोटे से बच्चे को उसके कारण कष्ट भी हो, उसके दांत में कीड़े भी लग सकते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। तो हमें जब भगवान की हम बात नहीं सुनते हैं और अपने जो काम, क्रोध, मोह, लोभ से इतने ज्यादा आसक्त रहते हैं कि हम गलत कार्य करते हैं, तो उसके भोग तो हमें भोगने ही पड़ेंगे प्रभु जी। ठीक है, तो जो गलत करता है और जो गलत जिसके साथ होता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जो लोग पूजा करते हैं, गीता का श्लोक भी याद है, पर दान धर्म नहीं करते। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, दान के बारे में हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। दान ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए, स्पेशली जब हम पैसे का दान करते हैं, क्योंकि अगर पैसे का दान कहीं गलत इस्तेमाल हो जाता है तो हम भी उसके पाप के भागीदारी बनते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा भीख मांग रहा है, या अगर हम कोई देखते हैं कि जिसपे हमें पता नहीं है कि वो उस पैसे का क्या करेगा, तो हमें बहुत ज्यादा सावधान होकर उस पैसे का दान देना चाहिए। क्योंकि जो पैसे, अगर वो उसे मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, या हो सकता है अगर उसे टेररिस्ट एक्टिविटी में भी लगा सके,
या हो सकता है गलत कार्य करे, तो आपने उस चीज को बढ़ावा दिया है उसे पैसे देके। पर अगर आप पूरी तरीके से जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है और ये इसे अपने खाने के लिए, अपने कपड़े के लिए इस्तेमाल करेगा, तो आप उसे दान दे सकते हैं। और जहां तक होता है, हमें सामान खरीद के देना चाहिए, पर उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कभी भी, जैसा आपने कहा कि आप हट्टे कट्टे हैं इत्यादि, क्योंकि हो सकता है उसे सच में दरकार हो। तो जब तक अगर हम श्योर नहीं होते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है पैसे का, हमें पैसे का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है हम अनजाने ही गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है प्रभु जी। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसीलिए लोग मंदिरों में दान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे भगवान की सेवा होगी और इससे लोगों को खाना खिलाया जाएगा भगवान को प्रसाद लगा के, इससे लोगों को कंबल बटेंगे जो भगवान को अर्पित करके सारे कार्य होंगे और गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी। आचार्य जी, लेकिन अगर कोई बहुत बूढ़ी दादी है, जैसे वो भीख मांग रही है, कोई 80 साल की है, तब भी मैंने देखा है कि वो लोग उन्हें 5 रुपए भी नहीं देते हैं। मैं कई बार तो मैंने वो देखा। गलत है प्रभु जी, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि वो जेन्युइन है और वो अपने खाने के लिए, अपने वस्त्र के लिए मांग रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है ना प्रभु जी। धन्यवाद आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गणेश प्रभु का पहले लेना है क्या? जी 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 जी। हरे कृष्ण गणेश प्रभु जी। हरे हेलो, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु जी, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। जी 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 प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने आज ये 3 गुण बताए, तो इसमें से मुझे एक मतलब एक वो है, क्वेश्चन है, वो मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्नान भी करता हूँ, और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं दिल से तो नहाने के टाइम पे ये गाना चला के कंटिन्यू, मेरी एक आदत है बचपन से कि वो मंत्र सुनना, गाना सुनना और उसके बाद नहाना। और अभी मैं क्या हॉस्टल में रहता हूँ, तो कभी क्या है, बस जाती रहती है, या स्कूल लेट हो गया, मुझे खाना बना के या नाश्ता बना के जाना है, तो उस टाइम पे मैं पूजा करना भूल गया, या कई बार तो करता भी नहीं हूँ, ऐसा होता है। और दूसरी चीज, मैं अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा वो रहता हूँ कि हाँ, मुझे एवरीडे रनिंग करनी है, खाने में ध्यान रखना है, अपने आप को अच्छे से रखना है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे, जैसे आपने बताया। नहीं, उसमें क्या है प्रभु जी, उसमें हाँ अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शरीर के हाँ माध्यम से या भगवान की भक्ति कर हाँ सकते हैं। आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप भक्ति कैसे हाँ करेंगे? कहने का अर्थ है, या जो हमने हाँ। कहा कि हमें आसक्त नहीं होना है, मतलब बाकी सब चीज भूल के हम अच्छा। सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, इतने ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि हाँ हम हाँ। शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो गलत है प्रभु जी। जुनून नहीं होना चाहिए, हमें शरीर ओके का ख्याल रखना है, हाँ। हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें अच्छा अच्छा। खाना भी चाहिए। और भगवान ने कहा भी, आगे भगवान हाँ भोजन के बारे में बताएंगे कि हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि जिससे हम हाँ अपने हाँ। शरीर को स्वस्थ रख सकें, भगवान की सेवा कर सकें। पर अगर हम शरीर को लेके बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो वो फिर रजोगुण हो जाता है प्रभु जी। ठीक है। हम्म। और प्रभु जी, जैसे मैं आपसे क्लियर करता हूँ कि क्या हुआ था, मेरा मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे एग खाना कंपलसरी हो गया था, तो मैं 22 साल तक तो खाया नहीं था। फिर उसके बाद से मुझे मतलब वो जरूरी थी, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उससे मिलेगा और दवाई, और मेरा आंख में प्रॉब्लम था, तो ओमेगा 3 या मछली की जो ऑयल होती है, वो सारी चीजें, तो वो मैं उसके लिए यूज करता हूँ। बट आज जैसे आप लोगों मतलब ये क्लासेस स्टार्ट किया, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, या कुछ ऐसा नहीं कर रहा। ये चीजें आ रही है प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, देखिए आज ही मेरे को प्रज्ञा माता जी ना, एडमिन माता जी ने हाँ मुझे एक वीडियो भेजी नामनिष्ठ प्रभु की, और उसमें प्रभु जी ने इसी बात का जवाब दिया है। तो प्रभु जी, जो नामनिष्ठ प्रभु हमारे हाँ के अध्यक्ष हैं, तो वो कहते हैं, हाँ। प्रभु जी आप म्यूट कर सकते हैं अपने आपके फोन, आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी, हाँ फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे प्रभु जी एक बार। हाँ, तो उसमें प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। आजकल हर चीज की ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है ना। और प्रभु जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज को लेके। तो प्रभु जी कहते हैं, कई माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम हमसे अंडा खिला रहे हैं इत्यादि। मतलब नॉन वेज खाने से अ, हम इतने ज्यादा पाप के भागीदार बनते हैं, इसका कोई
ठिकाना नहीं प्रभु जी, हम उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मतलब हम नरक में जाते हैं सीधा, है ना। तो उसमें प्रभु जी कहते हैं कि आपके बच्चे का वजन 1 किलो कम रहे वो चलेगा, पर उसको अंडा खिला के, उसको मीट खिला के, उसको मछली खिला के आप उसे नरक भेजना मंजूर है, या उसका 1 किलो वजन कम रखना आपको मंजूर है ना। तो प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं इन सब बातों को। तो हमें प्रभु जी कोशिश करनी चाहिए कि उसका ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा प्रभु जी, ठीक है ना। गणेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, ये चीज, हाँ प्रभु जी। और एक जैसे कि अभी मैं कंटिन्यू क्लासेस ले रहा हूँ ना, तो बच्चों के मन में ये की चीज आता है, और कि सर जैसे स्कूल में सर सारे धर्म के बच्चे होते हैं, है ना। जी। तो वो ये पूछते हैं, जैसे भगवत गीता अभी वहाँ पे पार्ट स्टार्ट हुआ, तो हमें, मेरा फर्ज ये रहता है कि मैं सबको इक्वल लूँ। तो कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियन है, मुस्लिम और क्रिश्चियन ज्यादा है और हिंदू ज्यादा है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि भगवान में कौन बड़ा है, कौन सबसे अच्छा है। तो मेरे उस टाइम पे तो उनको आंसर देना जरूरी था प्रभु जी। तो मैंने कुछ ऐसे अपने तर्क से उत्तर दिया कि बेटा जैसे चावल होते हैं और आपको वेज पुलाव पसंद है, और आपके भाई को सादा चावल पसंद है, आपके छोटे भाई को अगर खीर पसंद है ना, तो मम्मी क्या करती, चावल तो एक ही रहता है बट बनाते अलग अलग तरीके से, और खाते क्या है हम चावल। उसी प्रकार से प्रभु के रूप अनेक होते हैं। जैसे हम एक पिता को, आपके लिए वो पिता है, बट आपके चाचा के बेटे के लिए वो बड़े पापा हैं, ऐसे रूप हैं, बट हम मानते हैं उसको पिता। ऐसे तो मैंने ऐसा उनको आंसर दिया, तो वो सही दिया। जी, और उनको क्या आंसर देना चाहिए प्रभु जी? नहीं ठीक है प्रभु जी, अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि भगवान एक ही है और अलग अलग रूप में रहते हैं, हाँ और हैं सब एक ही। आपने सही जवाब दिया प्रभु जी। हाँ जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैं बता दूं एक बात, क्योंकि कई लोग हैं ना, अभी हम नॉनवेज भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 इत्यादि, इसमें आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, आप प्याज लहसुन जो भी खाते हैं खाते रहिए, आप भगवान की एक माला करिए, हमारा यही उद्देश्य है ना। फिर जब आप धीरे धीरे आगे अध्यात्म में बढ़ेंगे, तो आप खुद ब खुद, आपकी इच्छा होगी, जब आप और शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब आपको कारण पता चलेंगे, तो आप अपनी इच्छा से फिर कर सकते हैं। पर लेवल 1 करने के लिए, लेवल 2 इत्यादि करने के लिए आप में कोई रोक टोक नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, पर एक माला आप अपने जीवन में लाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। जी माता जी, हैंड रेज ले सकते हैं हम। जी, हरे कृष्ण ध्रुव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट ले प्रभु जी। जी 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 माता जी। हरे कृष्ण आनंद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा आज आपने जो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में आपने बताया, उससे संबंधित एक मेरा प्रश्न था। मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक प्रश्न था कि मेरा मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग में मेरा कुछ ज्यादा ही फोकस रहता है। मैं अपने काम के साथ साथ उसमें कुछ ज्यादा डिवोटेड रहता हूँ। हालांकि मैं अपना जप कर रहा हूँ और अपना मतलब भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा उस तरफ मतलब काफी ध्यान मतलब काफी जाता है। तो मेरा मतलब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी 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 जी। तो प्रभु जी, आप कितने माला करते हैं? प्रभु 2 माला मैं सुबह करता हूँ, 2 माला जब मैं शाम करता हूँ, 4 माला जब कर रहा हूँ मैं दिन जी के। जी जी जी। तो प्रभु जी, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरी नौकरी भी कर रहे हैं जैसा आपने बताया है। तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आप जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ना, यानी जो तुरंत मुनाफे के हिसाब से हम चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में हमारा प्रॉफिट हो जाए, उससे आप थोड़ा बचने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि उससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना आती है और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाती है। तुरंत तुरंत हम देखना चाहते हैं शेयर का क्या भाव हो गया है, अभी ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया ना। जो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करिए, कि जिससे आपको साल 2 साल 3 साल नहीं देखना पड़े। उससे क्या होगा, उससे आपका जो मन है वो शांत रहेगा। अननेसेसरी आप शेयर के भाव के पीछे नहीं भागेंगे, है ना। और आप अपने भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे। खैर, जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ नियम भी होते हैं, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम बोलते हैं, उसमें जुए का भी एक नियम आता है। और श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि जब कलयुग जो है वो परीक्षित महाराज से हार गया था, तो उनकी शरणागति लेता है और कहता है कि मुझे स्थान दीजिए। तो कोई शरणागति लेता है तो उसे स्थान जरूर मिलती है।
तो एक स्थान जो कलयुग ने मांगा, वो मांगा जहां जुआ खेला जाएगा। तो जहां जुआ होता है, जहां स्पेकुलेशन होता है, वहां पे कलयुग रहता है, घोर कलयुग रहता है ना। तो हमें ऐसी जगहों से बचना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट करिए और लॉन्ग टर्म व्यू से करिए प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये प्रैक्टिकल है। जब हम सारे जो भक्तगण यहाँ पे हैं, चाहे दुनिया में, जब वो भक्ति करना शुरू करते हैं और चाहे जो अगाध भक्ति में है, तो ये समाज और ये दुनिया शुरू से ही उसकी विरोधाभास में क्यों हो जाती है, और उसको अज्ञान के रूप में वो क्यों देखते हैं कि ये, और उपहास क्यों उड़ाते हैं, जब भगवान जानते हैं कि अच्छा कर रहा है। जैसे आपने बोला, भगवान उसको और अच्छे मदद करते हैं। जैसे एक तरफ हम भक्ति की तरफ जाते हैं तो भगवान मुझे और दिखाते हैं कि हाँ आगे बढ़िए, लेकिन दूसरी तरफ से जो सामाजिक में चाहे प्रैक्टिकल में लोग हैं, उसका उपहास उड़ाते रहते हैं। तो जब मनुष्य हम जन्म लिए हैं, तो डेफिनेटली जो समाज में जो बोलेंगे तो उसका प्रभाव हम पे पड़ जाएगा। तो क्या भगवान परीक्षा लेने के लिए वो ऐसा कराते हैं कि हाँ हम उससे दृढ़ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या कोई और कारण है? जी जी जी। तो प्रभु जी, हमें ये समझना है ना, हम कहाँ पे हैं। हम कहाँ पे, हम भगवान के धाम में नहीं है, हम मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में लोग कब आते हैं? मृत्यु लोक में तब लोग आते हैं जब वो प्रकृति पे जो है स्वामित्व जताना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। तो आप अगर आते हैं मृत्यु लोक में, जहाँ पे लोग सिर्फ भोग करने के लिए आते हैं, तो वहां पे आप दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे? दूसरों से आप यही उम्मीद करेंगे ना कि वो भोग करने में ही व्यस्त रहेंगे। तो ये तो स्वाभाविक है कि जहां पे आप हैं, वहां पे लोग ही आए हैं भोग करने के लिए। तो आपको 90% लोग, 95% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो भोग करने में लगे हुए हैं। पर साथ ही साथ जो कलयुग है अभी, जो मृत्यु लोक में, जिस युग में अभी हम हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने मनुष्य शरीर को इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से इससे निकल भी सकते हैं, भगवान का नाम जप करके। तो अब आप भक्ति करेंगे तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे। पर क्या आपके पिता प्रहलाद महाराज के जैसे हैं जो आपको मारते हैं या आपको मारने की कोशिश करते हैं? नहीं, है ना। तो या आप विभीषण की तरह हैं जिसमें आपको अपने राज्य से ही निकाल दिया गया है क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं? शायद वो भी नहीं। तो ये जो हम सोचते हैं कि ये समस्याएं हैं, वो असली समस्या नहीं है, वो हमारे अंदर का संकोच है, जिसे हम भय है, हमारे अंदर का भय है। जी। तो इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए बड़े बड़े भक्तों से, है ना। अब मीरा माता है ना, मीरा माता ने भी भक्ति में बहुत सारे संकट झेले, क्योंकि ये समाज में जो लोग हैं, अधिकतर जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, और जो भौतिक चीजों में लगे हैं वो बद्ध हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो आप उनसे और ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं प्रभु जी? यही आप उम्मीद कर सकते हैं ना। पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे परिवार वाले धीरे धीरे समझने लगते हैं, क्योंकि जब उनके कान में भगवान का नाम जाता है, जब उन्हें आप प्रसाद खिलाते हैं, तो 99% भक्तों का कहना है कि धीरे धीरे उनका परिवार उनसे अलाइंड हो जाता है। जब हमारा परिवार का हमारे साथ रहता है प्रभु जी, तो बाकी तो पड़ोसी और समाज आप अच्छा करेंगे तो भी आप में नाम निकालेंगे, आप खराब करेंगे तो भी आप में नाम निकालेंगे ना। वो एक कहानी आपने सुनी होगी, एक गधा और एक मालिक जाता है साथ में। तो जब वो दोनों नीचे पैदल चलते हैं तो सब कहते हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है, गधे को लेके जा रहा है, उसके ऊपर बैठ के नहीं जा रहा। जब उसके ऊपर बैठ के जाता है तो लोग कहते हैं कितना गंदा आदमी है, गधे पे अत्याचार कर रहा है ना। फिर वो गधे को अपने ऊपर लेके जाता है तो कहते हैं देखो कितना गधा है, गधे को अपने ऊपर लेके जा रहा है। तो लोग जो है वो हर किसी सिचुएशन में नाम तो निकालेंगे, पर हमें जो सही है वो करना है प्रभु जी। ठीक है जी। दूसरी प्रभु जी, जब भक्ति करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए स्वाभाविक है, आगे बढ़ने का डिजायर भी रहता है, जो कर्मा और आज के दृष्टिकोण के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हुए जो डिजायर में 100% शुद्धता नहीं हो सकती है किसी के भी प्रोफेशनल लाइफ में। तो जैसे खुद मैं एक सेल्स प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो हमें क्लाइंट से झूठ बोलना ही पड़ता है। तो उस समय ये भावना आती है कि हाँ हम सुबह पढ़े हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी। लेकिन यहाँ पे अगर हम सच बोल देंगे तो मेरे और मेरे कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, इसमें प्रभु जी आचार्य कहते हैं कि जैसे अगर आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, उसके लिए अगर आपको धन कमाना है, उसके लिए थोड़ा बहुत जो आप झूठ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मकसद कुछ और है, आपका मकसद इसमें अलग है। पर अगर आप धन से इतने ज्यादा आसक्त होते हैं
कि आप अब सिर्फ उसी गलत काम में लग जाते हैं ना, तो वो गलत है। पर अगर आप एक अपनी जीविका उपार्जन के लिए अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, जैसे कोई सेल्समैन है, कोई दुकान खोल के बैठता है, उसे बोलना ही पड़ता है हाँ ये मोबाइल अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो वो सब प्रभु जी अलाउड है, वो शास्त्रों में वो सब अलाउड है, वो आप कर सकते हैं, पर बिना आसक्ति के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि आप अपने ज्यादा बहुत ज्यादा बेईमानी में ही उतर गए, वो नहीं करना चाहिए प्रभु जी। ठीक है जी जी, तो मेरे हिसाब से सार यही है कि आपने जो कर्म कर रहे हो करते जाओ, लेकिन अधिकता और उसमें इतनी ज्यादा न डूबो कि आप मेन स्ट्रीम से हट जाओ, जी और जी उस करते हुए भक्ति में राह पे चलते चलो। जी जी जी। तो अपने को आसक्त नहीं होना है किसी भी चीज से, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि आपको, आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मुनाफा चाहिए, नहीं हो तो ठीक, हो जाए तो ठीक, और अपने कर्मों के फलों को भगवान से जोड़ते हुए चलना है ना। तो इससे क्या होगा, आप अपनी इंद्रिय तृप्तियों को से बच पाएंगे। अगर आप भगवान से उसे नहीं जोड़ेंगे तो आप इंद्रिय भोग में फंसते चले जाएंगे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे मैंने लेवल 2 में रजिस्टर कर दिया हूँ, लेवल 1 पहले भी मैंने किया था, लेकिन लेवल 1 2 के टाइमिंग के लिए मैं नहीं कर पाया था, तो इस बार 8 o'clock है, तो यहाँ से 6:30 के आसपास में रहेगा, दैट इज गुड। तो क्या आप ही रहेंगे गुरुजी या कोई और भी रह सकता है, या ये मंदिर डिसाइड करता है? जी, ये मंदिर प्रभु जी का निर्णय रहता है प्रभु जी, पर इसमें देखते हैं इस बार कौन टीचर रहता है ना। जी 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 जी। जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं कुछ चैट से ले लूं? जी प्रभु जी। रिंकेश प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं रजोगुणी हूँ। नरजो प्रभु जी कह रहे हैं तमोगुणी और शुद्ध भक्ति दोनों है। कमल प्रभु जी कह रहे हैं हम कैसे डिसाइड करें हम कौन सी कैटेगरी में। तो प्रभु जी हमने जो लक्षण बताए ना, जरूरी नहीं आप एक ही गुण में हो, आप ज्यादा गुण में भी हो सकते हैं। विश्वजीत प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुणी। हिरन माता जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि हम राधा कृष्ण कहेंगे तो कृष्ण ज्यादा खुश होंगे, पर हम हरे कृष्ण कहते हैं। तो हरे जो है माता जी वो राधा रानी को ही संबोधित करता है, ठीक है। उर्वशी माता जी कह रहे हैं कि इंसान योनि 84 लाख योनि के बाद मिलती है, पर सतोगुण में कार्य करते हैं, लेकिन फल तमोगुण के लायक होते हैं। माता जी आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी, गगन माता जी कह रहे हैं कि वो रजोगुण में आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय? ब्रह्म मुहूर्त माता जी सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कमल प्रभु जी कह रहे हैं हम विचार हमेशा बदलते रहते हैं और उसी से आकृष्ट होकर हमारी प्रवृत्ति भी बदलती रहती है। जी, हम जैसा हमने देखा कि तीनों गुण हम पे हावी रहते हैं, पर कोई ना कोई गुण जो होता है वो थोड़ा प्रधान होता है प्रभु जी। उर्वशी माता जी कह रहे हैं कि ज्यादातर वो सतोगुण में है, कुछ चीजों में वो रजोगुण में आते हैं। ठीक है माता जी। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, हमारे करने कर्म के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं प्रभु जी, हमने इस पे बहुत चर्चा कर ली है ना। पहले इच्छा हम करते हैं, इच्छा हमारी है, इसीलिए हम दुख और सुख भोगते हैं। ठीक है प्रभु जी, हमने इस पे बार बार चर्चा करी है। सत्व गुण में कैसे आदमी ज्यादा समय रह सकता है? तो सत्व गुण का हमने लक्षण देखे ना प्रभु जी। तो अगर हम, और रजोगुण के भी और तमोगुण के भी लक्षण हमने देखे, तो अगर हम पाते हैं कि हम रजोगुण में बहुत ज्यादा हैं, तो हम धीरे धीरे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम अपने लालच को कम कर सकते हैं, अपनी आसक्तियों को कम कर सकते हैं। सोनी माता जी कह रहे हैं अगर हम रात में पढ़ाई करते हैं, तो माता जी पढ़ाई बच्चे कर सकते हैं रात में, तो वो तमोगुण में नहीं आता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना। नहीं, वो तमोगुण में नहीं आता है माता जी। तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो वो क्या करें? तो आप शायद प्रभु जी आप दूसरों के लिए करते होंगे ना ट्रेडिंग, आप अपने लिए तो नहीं करते हैं। तो दूसरों के लिए आप शायद ट्रेडिंग करते हैं, आप खुद के लिए तो ट्रेडिंग शायद नहीं करते हैं। या तो अगर आप ऐसा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्रभु जी। पिंकी माता जी कह रहे हैं कि हम गलती से कीड़े मकोड़े को मारते हैं तो क्या करने, कर्म का बंधन हमें फंसाते हैं। माता जी, जो गलती से कुछ कार्य होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके फल हमें नहीं भोगने पड़ते हैं, फल भोगने पड़ते हैं, पर कम भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो गलती से होते हैं ना। जैसे आपको अचानक से किसी मच्छर ने काट लिया, तुरंत आपका हाथ उधर चला जाता है, तो उसके लिए आपको भोगने पड़ते हैं माता जी, पर बहुत ज्यादा कर्म नहीं भोगने पड़ते उसके लिए। हम सब जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं,
और उसमें प्रमोट होना चाहते हैं, रजोगुण में बंध जाते हैं, उसके साथ साथ हम दान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, सतोगुण में बन जाते हैं, बैलेंस कैसे करें? ध्रुवा माता जी करें। तो माता जी जब हम चाहते हैं प्रमोशन हो, बोनस मिले, तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है, क्योंकि जब हम कमाएंगे तो हो सकता है हम ज्यादा से ज्यादा धन भगवान की सेवा में लगाएं, है ना, भगवान के मंदिर में निर्माण में दान दें, अपने परिवार को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाएं, वैष्णवों को खाना खिलाएं, है ना, इत्यादि। तो ये अच्छी बात है, पर हमने कभी भी नहीं कहा है कि कर्म नहीं करने, हमने कहा है कर्म के फलों से आसक्ति नहीं रखनी, फलों से आसक्ति नहीं रखनी, इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। यानी अगर हमें बोनस नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं होता है, तो हमें उसे भगवान की इच्छा मान के स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम अपने बॉस के प्रति द्वेष करने लगे, अपने कलीग के प्रति द्वेष करने लगे। ये गलत भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है माता जी। और अपना जो दूसरा पार्ट था कि हम दान इत्यादि करते हैं, तो अच्छी बात है माता जी, क्योंकि अगर हम पुण्य कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। पर हमें निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ना है ना। निष्काम कर्म और निष्काम कर्म योग में भी फर्क है, जो हम लेवल 2 में चर्चा करेंगे। पर हमें निष्काम कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, यानी हमें ये देखना चाहिए कि हम कर्म करें पर अपना ड्यूटी समझ के करें, अब उसके फल की इच्छा से नहीं करें। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं कि वो सतो और तमोगुण में आते हैं। तमोगुण अगर शुद्ध भक्ति करें तो क्या उनकी मुक्ति संभव है? तो प्रभु जी क्या होता है, तमोगुण से आप पहले धीरे धीरे उठ के रजोगुणी, रजोगुण से सीधे फिर धीरे धीरे उठते हैं और आप सतोगुण में आते हैं। सतोगुण में जो रहता है उसके लिए भक्ति आसान हो जाती है, जो तमोगुण में रहता है उसके लिए भक्ति करना वैसे भी बहुत मुश्किल रहता है ना, क्योंकि उसको इतने ज्यादा अज्ञान में रहता है कि वो भक्ति में उसके लिए आना मुश्किल है। पर अगर वो भगवान का नाम सुनता है, हो सकता है कि वो भक्ति शुरू कर सकता है। भक्ति तो तुरंत झटके से भी शुरू की जा सकती है प्रभु जी, ठीक है ना, तो संभव है। पर तमोगुणी के लिए बहुत दिक्कत की बात रहती है। लेवल 2 कब शुरू होगा? तो प्रभु जी आपको अपने ग्रुप में मिल गया होगा लिंक, आप शुरू करिए। जब ये 18 दिन का कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके एक हफ्ते के अंदर लेवल 2 शुरू हो जाता है, तो आप सबको तो लिंक मिल भी गया होगा। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं कि उनका तमोगुण अब खत्म हो गया है, अब वो रजोगुण में है। हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं कि वो खुद के लिए ट्रेडिंग करते हैं। प्रभु जी अब मैं इसमें ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपका आपकी जीविका ट्रेडिंग से आती है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है उस फील्ड की, तो अगर आप किस तरीके से कुछ और कार्य भी कर सकते हैं प्रभु जी। पर इसमें तो अब आप कोशिश करें प्रभु जी कि किस तरीके से ना उसको आप दूसरे तरीके से कुछ कर सकें, क्योंकि खुद के लिए अगर आप करते हैं तो प्रभु जी ये तो कहीं ना कहीं जुए में आता है प्रभु जी, है ना। तो ये तो शास्त्रों के हिसाब से तो है नहीं प्रभु जी। पर ठीक है, अभी आप कर रहे हैं और आप वही करते आ रहे हैं, तो आप इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए फिर, ठीक है ना प्रभु जी। स्वाति माता जी कह रहे हैं कि 60% सतोगुनी है वो, बाकी रजोगुनी है। सोनी माता जी लेवल 2 जो है जल्दी शुरू हो जाएगा ना लेवल 1 के बाद। सीमा माता जी कह रहे हैं कि मच्छर ज्यादा रहते हैं तो उनके लिए वो ऑल आउट 11 जलाते हैं जिससे मच्छर मरते हैं। तो माता जी इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि अगर मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सके तो आप करिए, है ना। और जैसे ओडोमास वगैरह क्रीम वगैरह आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मच्छर जैसे शाम के समय ज्यादा खिड़की से आते हैं तो आप खिड़की बंद करने का प्रयास करें। तो कोशिश करें कि कम से कम जो है आपको ऐसे कदम उठाने पड़े ना, तो वो अच्छा रहता है माता जी, ठीक है। महेश प्रभु जी पर है क्या एक आदमी तीनों गुणों में आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है प्रभु जी, एक आदमी तीनों गुणों में भी आ सकता है। ठीक है माता जी, तो चैट तो खत्म हो गया है यहाँ पे। जी प्रभु। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल टॉपिक से अलग है। जैसे हमारे में तो ये कुछ अवतार के बारे में पूछना, हमें कहते हैं कि जैसे श्याम बाबा बोल के कोई श्याम बाबा बोल के है, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान ने उनको बोला था कि फ्यूचर में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। एक्चुअली मैंने उनका स्टोरी भी पढ़ा है, बर्बरी की श्याम बाबा है। और एक राम जी का नाम रख के अपना ये रामदेव पीर बोलते हैं ना,
रामदेव पीर रणुचार्य जो बहुत लोग मानते हैं, तो उनके बारे में शास्त्रों में कुछ है क्या? क्या ऐसा श्याम बाबा कोई है या रामदेव पीर कोई ऐसे है क्या? वो मुझे जानना था, क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेट पे तो ट्राई करा, पर बर्बरिक जी के बारे में तो मुझे महाभारत से मिल गया, पर अपना रामदेव पीर के बारे में तो मिला नहीं है। वो 600 साल पहले कुछ उन्होंने आए थे, जी जी उनको जी कहते हैं कि भगवान के अवतार बोल के बोलते हैं लोग, पर मैंने कई शास्त्रों में है उनका उल्लेख, ये जानना था प्रभु। जी प्रभु जी। तो श्याम बाबा का जैसा आपने बताया जो बर्बरी की है, महाभारत में उनका जिक्र आता है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और भगवान ने उनको कहा भी था, क्योंकि भगवान ने उनसे उनका शीश का दान मांगा था, तो उन्होंने अपने शीश का दान किया था, क्योंकि उनकी माँ ने उनको कहा था कि जो पक्ष हार रहा हो आप उसका साथ देना। और भगवान कृष्ण ने जब देखा कि वो अपने एक तीर से पेड़ के सारे पत्तों को उन्होंने भेद दिया, और फिर एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, और उनका तीर वहां जहां पहुंचा, तो भगवान को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने उनसे उनके शीश का दान मांग लिया, जिससे कि पांडवों की विजय हो सके। तो ये तो आपने बिल्कुल सही समझा प्रभु जी। और जो दूसरा आपने बताया उनके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, हरे रामदेव पीर कहते हैं ना प्रभु जी, वो बहुत नहीं प्रभु प्रसिद्ध जी, है। मैंने नहीं सुना है, बट मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो कहते हैं कि वो रामदेव भगवान बाबा है, भी कहते हैं। जो कहते हैं कि वो भगवान है ना, और शास्त्र में अगर नहीं लिखा है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों में अगर उनके बारे में लिखा है तो ही हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो नहीं पढ़ा है प्रभु जी। ठीक है, हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। माता जी, गगन माता जी। हरे कृष्ण कभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है? एक्चुअली मैं कल चैप्टर 8 पढ़ रही थी, तो उसमें कोई वर्सेस था 25 एंड 26। मैं थोड़ी सी रिवाइज कर रही थी उसको दोबारा से, जी तो जी वो मुझे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मुझे मीनिंग नहीं समझ में आया। जी शुक्ल जी। पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है? तो मैं क्या होता है ना, हर 15 दिन में माता जी आप देखते हैं ना, अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है ना, तो हाँ जी। 15 दिन जो चांद ढलता है, और फिर 15 दिन वापस वो उगता है, अगर हम इसे समझ सके। तो जिन 15 दिन में चांद ढलता है, जिसके बाद अमावस्या आती है, उन 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिन में चांद उगता है, जिसके बाद पूर्णिमा आती है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो महीने में एक कृष्ण पक्ष आती है और एक शुक्ल पक्ष आती है। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है, ठीक है। और एक चीज और पूछती है कि जैसे आपने अभी मुझे बताया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य होने से पहले 1.5 घंटा पहले। अब कई कुछ कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, जैसे अब विंटर्स आ रही हैं, ठीक है, तो सूरज इतनी जल्दी उसकी रोशनी नहीं आती है, राइट? जी जी जी। तो कभी कभी पूरा दिन ही सूरज नहीं आता, तो तो माता ब्रह्म जी, मुहूर्त। नहीं तो वो हमें पता रहता है ना कि सूरज यहाँ पे जनरली 5 बजे निकलता है, या 5:30 निकलता है, या 6 निकलता है, तो वो तो हमें पता रहता है। सूरज हमें दिखता नहीं है, वो अलग बात है, पर हमें पता रहता है। तो प्राय प्राय आप ब्रह्म मुहूर्त को आप ऐसा मान लीजिए 4 से 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होते हैं। ठीक है जी। ओके ओके। और एक चीज और ऐसी है कि जो हम लोगों ने, हम सब भक्तों ने कल पढ़ा कि जो 20 है क्वालिटीज हैं एक अच्छे अच्छे अनन्य भक्त बनने के, तो उसमें से मतलब ये भी था कि अपनी जो है, अगर कोई आपकी इंसल्ट भी करता है तो वो प्रैक्टिस करो कि आपने अपने आप को सहन करना है, वो सब कुछ करना है। कभी कभी क्या ये भी हो जाता है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि जो ज्यादा सीधा होता है, लोग उसका फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं, और इतना कि जो सीधा बंदा होता है उसका एडवांटेज उठा लेते हैं, और उसका काफी लॉस भी हो जाता है उसकी, तो मतलब इस चीज को कैसे लेना चाहिए कि जी जी जी। लॉस भी ना हो मेरा, मतलब कोई, तो क्योंकि माता ये जी बहुत इसमें, कॉमन है, बहुत नहीं, कॉमन है ये। इसमें भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम दूसरों को अपना फायदा उठाने दें। ठीक है, भक्ति में भक्त जो चतुर हो जाते हैं, है ना। भगवान कहते हैं भक्त जो करते हैं, भक्ति जो करते हैं, वो बहुत चतुर हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा कोई अपमान करे और दूसरा कोई फायदा उठाए, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई दूसरा फायदा उठाता है, तो हम उन्हें कह सकते हैं ना कि ये आप मत करिए, ये गलत है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनसे जाके झगड़ा करने लग जाएं, हम उनके प्रति द्वेष पाल लें या उनका अपमान करें। तो दोनों में फर्क है माता जी। ठीक है ना। तो हम अपना फायदा नहीं उठाने दे सकते हैं, पर हम उनको उस तरीके से डील कर सकते हैं जिससे
कि एक भक्त डील करते हैं विनम्रता के साथ, उनसे बात करके, उनके प्रति द्वेष नहीं लेना है ना, हमें ये सोचना है, हमें दया आनी चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान में है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसीलिए शायद कुछ पैसों के लिए, कुछ मान के लिए, कुछ इज्जत के लिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर उनको ये नहीं पता है कि ये सब शारीरिक सोच है ना, देहात्म बुद्धि है ये, क्योंकि हम आत्मा है, तो आत्मा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है माता जी। और लेकिन अगर फिर भी कोई विनम्रता से बात करके भी अगर कोई बंदा आपका फायदा उठा लेता है, तो हम लोग ये सोचे कि ये भगवान की मर्जी है, जी हमने बहुत कोशिश की समझाने की। जी 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 देखिए, अगर ऐसा होता है कि अगर आप समझाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, पर फिर भी अगर नहीं होता है, तो उसे हमें ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। अब जैसे आगे कोई शादी करता है, अगर उसके पति या पत्नी कोई अलग नेचर का रहता है जो उसे पसंद नहीं है, तो फिर ठीक है, आप थोड़ी समझाने की कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर अगर फिर भी नहीं होता है, तो आप उसे अपने कर्मों का फल समझ के, भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेते हैं ना। जी 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 ठीक है माता जी। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है। प्रभु जी, जो लोग मदिरा पान करते हैं और मदिरा पान करने के बाद वो भक्ति पूजा व्रत भी रखते हैं और वो मदिरा पान करके प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु जी किस कैटेगरी के लोग हैं और मतलब ये इनका क्या होता है? जी 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 तो हो सकता है ना माता जी, वो भी तमोगुण में हो और धीरे धीरे वो पूजा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो उस आदतों से बाहर निकल जाएंगे। पर अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति करता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध और निर्मल होता है, और जब मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो वो इन सब चीजों से अपने आप दूर भागता है। अगर वो इन सब चीजों से दूर नहीं हो पा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो दिखावा कर रहा है, उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, वो सिर्फ शायद है ना कुछ भी दिखाने के लिए कर रहा है। तो भक्ति में अपने आप मन की शुद्धि होती है और खुद ब खुद आप छोड़ देते हैं, ये सब खुद ब खुद आप छोड़ देते हैं। जी तो प्रभु जी, लेकिन हमें मदिरा पान करके तो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी 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 आप तुरंत अगर मदिरा पान किसी ने किया हुआ है, तो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता है माता जी। लेकिन प्रभु जी फिर भी वो लोग करते हैं। जी माता जी ठीक है, अब इसमें अगर वो करते हैं तो इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कई लोग करते हैं। जी 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 प्रभु जी, मैं कई लोगों को मतलब मना भी करती हूँ, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर पर भी प्रभु जी वो करते हैं, तो मुझे यह उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी 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 नहीं, ये नहीं है माता जी, पर आप जी प्रभु यही जी। प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि ठीक है, जो प्रसाद खा भी रहे हैं, तो उनसे उनकी बुद्धि सुधरे, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न यह है कि जो प्रभु जी सेकेंड लेवल का क्लास है, तो इसमें जैसे मैं अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, तो क्या प्रभु जी बाद में कर सकती हूँ? माता जी महीने में एक ही बार खुलता है रजिस्ट्रेशन, तो अभी बैच के लिए खुल रहा है। अगर ये अभी नहीं हुआ तो फिर आप सितंबर में कर सकते हैं माता जी, जब 18 दिन का कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। और लेवल 2 जो है हफ्ते में एक ही दिन क्लास रहती है, या शायद 2 दिन मैक्सिमम, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उसमें पूरा हफ्ता आपको दिया जाता है, जिससे आप खुद पढ़ें किताबों को, और फिर हफ्ते में जब एक दिन आपकी क्लास होती है, तो आप अपने डिस्कशन कर सकते हैं ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विक्रम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो घाटी श्याम का मैंने बोले आप, पर क्या है बताऊँ, राजस्थान में और मारवाड़ी में क्या है, वो कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो सिर्फ घाटू श्याम को ही पूजते हैं, और उनसे पूछते हैं तो नहीं, वो ही भगवान के ही अवतार, वो ही भगवान है बोलते हैं। तो फिर जब शास्त्रों में भी है, फिर भी क्या है, भगवान का तो वहाँ एक मंदिर भी है उनका इतना बड़ा, लाखों लोग आते हैं वहाँ, भगवान की, कृष्ण भगवान का तो फोटो तक नहीं है, सिर्फ उनकी ही पूजा करते हैं। तो क्या भगवान ने ऐसा कहा था तेरी पूजा होंगी बोल के, आप नहीं, तुम्हें पूजे? भगवान ने ऐसा कहा था कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, इसीलिए उन्हें श्याम कहते हैं ना, उनका नाम बार्बरिक है, पर उन्हें श्याम कहते हैं। श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो काफी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि खाली आप श्याम बाबा की कह रहे हैं, कई लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें ठीक है। तो जिसकी जैसी जो हमारी श्रद्धा होती है ना, वो हम आगे देखेंगे, हमारी श्रद्धा भी 3 गुणों में विभाजित हो सकती है, तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और सतोगुणी श्रद्धा। तो श्रद्धा भी तीनों गुणों से प्रभावित हो सकती है प्रभु जी, उसके बारे में हम आगे बहुत चर्चा में डिटेल में बात करेंगे, है ना।
ठीक है प्रभु जी, पर खाटू श्याम जी तो देवी देवताओं में भी नहीं आते ना, क्या वो भक्त में आते हैं या फिर क्योंकि वो तो राक्षस जाति के थे ना। प्रभु जी हमें इन सब से ज्यादा चर्चा नहीं करनी है ना, हम यहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान लेना है, हमें भगवत गीता का ज्ञान पे ही अपने टॉपिक को रखना है, ठीक है ना प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी जी जी, हमें ऐसी कोई चर्चा नहीं करनी जिससे हमारे भक्ति में हमें कोई लाभ नहीं मिले, ठीक है। ठीक है जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हो गए आज के। ठीक है माता जी, तो फिर हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आज याद रखेंगे जो आज श्लोका ऑफ द डे था 14.4, जिसे आप कल प्रैक्टिस करके आ सकते हैं, हम आपसे सुनेंगे। और कल सोनी माता जी जो है वो माला करेंगे। माता जी माला जप है ना, जब थोड़ा फास्ट करते हैं, जैसे कि हम 6-7 मिनट में 7 मिनट खत्म कर सकें, ठीक है माता जी। तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता माता जी जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम।